नौक बिहार पर तहसीलदार सदर के नेतृत्व में दिया गया वोट डालने की जानकारी। गोरखपुर, रिपोर्टर डी.एन. आशीष। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन व जॉइंट मजिस्ट्रेट उपजिलाधिकारी प्रथमेश कुमार के निर्देश पर नगर निगम के सभी वार्डों में 5 राजस्व कर्मचारियों के साथ प्रति वार्ड में मोहल्ला सभाओं का आयोजन के क्रम में 8वें दिन नौक बिहार जेटी रामगढ़ताल पर मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। आए हुए मतदाताओं को ईवीएम से वोट डलवाकर वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाया गया। सभी मतदाताओं को संतुष्ट किया। तहसीलदार ने कहा कि कोई भी किसी भी तरीके से ईवीएम को हैक नहीं कर सकता है। तत्पश्चात मतदाताओं को शपथ दिलाया गया कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मोहल्ले वासियों ने कहा कि हर हाल में हम वोट डालेंगे व अपने साथ तथा अगल बगल के मतदाताओं को भी राष्ट्र निर्माण के भागीदार बनाएंगे। आए हुए मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले दिखाकर वीवीपैट और ईवीएम मशीन का डेमो वोटिंग कराकर तथा मतदाता जागरूकता हेतु शपथ दिलाकर कहा कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस पिकनिक पॉइंट पर लगभग 200 से अधिक मतदाताओं ने प्रतिभाग किया। लोगों ने बताया कि इससे निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत अंतर बढ़ेगा और लोग जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। आए हुए मतदाताओं को वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाया व वोट डलवाकर डेमो दिया। वोटर वोट डालकर संतुष्ट हुए। 19 मई को मतदान करने हेतु शपथ दिलाया गया। बूथ पर लाइन न टूटे, घर पर कोई मतदाता न छूटे। नौक बिहार जेटी रामगढ़ताल पर तहसीलदार सदर संजीव दीक्षित, कानूनगो नगर प्रद्युमन सिंह, लेखपाल विमलेश के लाशनाथ यादव, ब्रिजेश सागर सिंह, राम कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार नगर राधेश्याम गुप्ता, मुन्नालाल, बाबूराम, अजय अमीन, नितिन श्रीवास्तव मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में गोजय में हुई बैठक। गोरखपुर, रिपोर्टर डी.एन. महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी के अध्यक्षता में गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभागार में एक बैठक 64वीं लोकसभा गोरखपुर के चुनाव के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बैठक की गई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि 64वीं लोकसभा के कवार्डिनेटर माननीय शिशुपाल राजपुरोहित मौजूद रहे। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप पूर्व विधायक माननीय लालचंद निषाद जी मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि 64वीं लोकसभा के कोऑर्डिनेटर माननीय शिशुपाल राजपुरोहित जी ने कहा कि बूथ एजेंटों की बैठक कर मतदान की सारी प्रक्रियाओं से बूथ एजेंटों को बारीकी से बूथ के बारे में तैयार किया जाए, जिससे मतदान वाले दिन होने वाले धांधली को रोका जा सके तथा कांग्रेस कार्यकर्ता समूह बनाकर जनता के बीच में जाकर केंद्र सरकार के वाद खिलाफी से जनता को अवगत कराएं। कांग्रेस द्वारा विकास कार्यों को जन जन पहुंचाने का कांग्रेस जन कार्य करें। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव में राहुल गांधी बनकर विरोधियों को जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत दिलाने का सक्रिय कार्य करें। अध्यक्षता करते हुए महानगर अध्यक्ष अरुण कुमार अग्रहरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 64वीं लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेगी। महानगर के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए अभी से कमर कसे हुए। हमारे बीच जो भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो घोषित प्रत्याशी आएगा, हम उसका स्वागत करते हुए उनके साथ पूरी निष्ठा से जुड़कर प्रत्याशी को भारी बहुमत जीत दिलाने का कार्य करेंगे। मुलायम सिंह यादव आज मैनपुरी में दाखिल करेंगे नामांकन। शिवपाल बोले, मैं वहां नहीं जाऊंगा। लखनऊ, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को कहा कि वह मुलायम सिंह के नामांकन में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने मुलायम से अपनी पार्टी के लिए रैली करवाने की बात जरूर की। मुलायम सिंह अपनी पारंपरिक सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी रहेंगे मौजूद। इसके पहले कार्यालय में कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कई सांसद और विधायक भी पहुंचेंगे। शिवपाल ने कहा कि मैनपुरी न जाने के कारण पर चर्चा करते हुए कहा, मेरे विरोधी वहां पर मौजूद होंगे इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। यादव ने कहा कि वह अपने बड़े भाई से मिलेंगे और उन्हें रैली के आमंत्रित करेंगे। शिवपाल ने कहा, मैं नेताजी को शुभकामनाएं देने के लिए उनके मुलाकात जरूर करूंगा और उनका आशीर्वाद भी हासिल करूंगा। मैं उन्हें अपनी पार्टी की रैलियों के लिए भी आमंत्रित करूंगा।
शिवपाल भी फिरोजाबाद से चुनाव मैदान में हैं, जहां पर उनका मुकाबला अपने ही भतीजे अक्षय यादव से है। बोरों में भरी थी नोटों की गड्डियां, आयकर विभाग ने छापा मारकर की जब्त। नई दिल्ली, आयकर विभाग ने तमिलनाडु के वेल्लोर की एक सीमेंट फैक्ट्री से 11.53 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। आयकर विभाग ने यह रकम 2 दिन पहले जब्त की थी। कहा जा रहा है कि इन रुपयों का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाने वाला था। आयकर विभाग ने बताया कि सीमेंट फैक्ट्री के गोदाम में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। इस नकदी को बोरों और गत्ते में भरा गया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से अब तक जब्त की गई नकदियात की सूची जारी की है। चुनाव आयोग ने बताया कि इस दौरान अब तक संदिग्ध नकदी, अवैध शराब और नशीली दवाएं जब्त की गई हैं, जिनकी कीमत करीब 1460 करोड़ रुपए आंकी गई है। आधिकारिक डाटा में सोमवार को यह जानकारी दी गई। गुजरात में सबसे ज्यादा करीब 509 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती हुई है। हाल में गुजरात तट के पास से 100 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। यह राज्य में चुनाव के मद्देनजर निगरानी बढ़ाए जाने के बाद एक बार में हुई सबसे बड़ी जब्ती है। लोकसभा चुनाव 2019, रामपुर में आज नामांकन दाखिल करेंगे आजम खान। रामपुर लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनावी बिसात बिछ चुकी है। 2019 के सियासी संग्राम के लिए प्रत्याशी अपने अपने नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी क्रम में कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन कर दिया है, वहीं कई मंगलवार को करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट बनी रामपुर से आज 2 अप्रैल सपा बसपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान नामांकन दाखिल करेंगे। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर में आजम खान नामांकन दाखिल करेंगे। शहर के किले के मैदान से जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचकर आजम खान अपना नामांकन करेंगे। इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर भी मंगलवार को ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वह जौहर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। मंगलवार के 2 नामांकन के बाद बुधवार 3 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा नामांकन दाखिल करेगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि जयाप्रदा और आजम खान दोनों के नामांकन के बाद सियासी पारा तेजी से चढ़ेगा। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान में जोर शोर से उतरेंगे और ताबड़तोड़ जनसभाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव 2019, राहुल गांधी आज जारी करेंगे कांग्रेस का घोषणा पत्र। नई दिल्ली, लोकसभा चुनाव 2019, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें न्यूनतम आय योजना, न्याय और स्वास्थ्य के अधिकार के साथ किसान की कर्ज माफी तथा दलितों एवं ओबीसी समुदायों के लिए कई प्रमुख वादे हो सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक गांधी मंगलवार की दोपहर को घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के मौजूद रहने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि घोषणा पत्र में न्याय योजना के तहत गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देने के वादे के साथ साथ कुछ अन्य अहम वादों को भी जगह मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी हटाने के लिए न्यूनतम आय योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत देश के 5 करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गांधी ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने का वादा किया है। मतदाता व स्कूल चलो अभियान के तहत निकाली गई मोटरसाइकिल जागरूकता रैली। गोरखपुर, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने हेतु प्रशासन कटिबद्ध है। सरकारी विभागों द्वारा जगह जगह मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे मतदाता जागरूक हो और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ब्लॉक संसाधन केंद्र गोला के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकगणों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु मोटरसाइकिल मतदाता जागरूकता व स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली ब्लॉक संसाधन केंद्र से निकलकर कुड़वाम व सुरतियहवा बाबा स्थान पर पहुंची, वहां से पुनः वापस मदारिया भर्रोह बाहपुर भीटी बेवरी चौराहा तहसील चौराहा होते हुए पश्चिमी चौराहा पर पहुंची, जिसमें स्लोगन लिखे लोगों के हाथों में बैनर व तख्तियां लिए हुए थे और ईवीएम का बटन दबाकर करें मतदान, लोकतंत्र का बढ़ेगा मान, लोकतंत्र की है पहचान, मतदाता और मतदान, वोट डालने जाना है आप ना फर्ज निभाना है। नौतनवा विजय संकल्प युवा सम्मेलन का आयोजन। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के नौतनवा में आज विजय संकल्प युवा सम्मेलन का आयोजन नौतनवा जय हिंद मैरिज हॉल में हुआ,
जिसके मुख्य अतिथि आबकारी मंत्री श्री जय प्रताप सिंह महाराजगंज, पूर्व सांसद पंकज चौधरी, फरेंदा विधायक बजरंग बहादुर सिंह, पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह, सदर विधायक जय मंगल कनौजिया, भाजपा जिलाध्यक्ष अरुण शुक्ला, नौतनवा के महामंत्री प्रदीप सिंह तथा वहां के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। संस्कृति एवं सभ्यता दिवस मनाने का संकल्प। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह, ब्रिजमंगंज। व्यापार मंडल उपाध्यक्ष एवं आशा प्रतिनिधि जगदम्बा जायसवाल ने बैठक कर अपने सभी भाइयों से 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के बजाय संस्कृति एवं सभ्यता दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें संस्कार सिखाती है। इस दिन हमें अपने माता पिता के लिए सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में वर्ष में एक बार 1 अप्रैल को संकल्प ले उनके विचारों अपने जीवन में उतारने का सभी भाई प्रसन्नचित हुए। इस अवसर पर गौरव जायसवाल, इस्लाम अहमद, मुनीर आलम, अरविंद कुमार, संतोष कुमार, जगन्नाथ आदि भाइयों ने इसके इस नेक विचारों की सराहना की। प्रेमिका के घर में घुसे प्रेमी की हुई पिटाई। गोरखपुर। गोला थाना क्षेत्र के तीरा गांव में प्रेमिका के घर में घुसे प्रेमी को घरवालों ने पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। बारानगर गांव का युवक बगल के तीरा गांव की एक युवती से प्रेम करता था। वह प्रेमिका से मिलने मंगलवार की रात में पहुंच गया, जिसकी भनक परिवार के लोगों को लग गई। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से उसे पकड़ लिया। पिटाई के बाद बुधवार को अपराह्न पुलिस को सूचना देकर सौंप दिया। खबर लिखे जाने तक दोनों पक्ष थाने पर मौजूद थे। अभी तक किसी पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी थी। इस संबंध में कोतवाल नासिर हुसैन का कहना है कि मामला संज्ञान में है। दोनों पक्ष सुलह समझौते का प्रयास कर रहे हैं। तहरीर मिलने पर उचित कार्यवाही की जाएगी। मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्रों ने कुलपति चेंबर के सामने किया विशाल धरना प्रदर्शन। गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ संघर्ष समिति के तत्वाधान में शिव शंकर गौड़ अध्यक्ष एवं प्रदेश सचिव समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की मूलभूत सुविधाएं, शुल्क वृद्धि, सीट वृद्धि एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था की मांग को लेकर कुलपति कार्यालय के चेंबर के सामने धरने पर बैठे, जिसमें प्रमुख रूप से आलोक से मनीष ओझा, गौरव वर्मा, अमित सिंघानिया, राजकुमार गुप्ता, पवन कुमार, प्रमोद यादव, अनूप्या दव के साथ अन्य छात्र उपस्थित रहे। 5 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म। उरुवा बाजार। गोरखपुर। उरुवा थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर में मंगलवार की सायंकाल लगभग 4 बजे गांव के ही एक कामांध युवक ने 5 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार गांव का 20 वर्षीय युवक सूरज पुत्र राम आशीष गांव की 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। बच्ची के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर अगल बगल के लोग जब तक दौड़कर पहुंचे तब तक वह नाबालिग बच्ची को उसी हाल में छोड़कर फरार हो गया। अगल बगल के लोगों ने खेत में गए लड़की के परिजनों को खबर किया, साथ ही साथ पुलिस को भी खबर कर दिया। घटना की सूचना पाकर मौके पर मुकामी पुलिस पहुंची, साथ ही साथ घटना की सूचना पाकर क्षेत्राधिकारी गोला व SPRA गोरखपुर भी मौके पर पहुंचे और देर रात तक रायपुर गांव में रहे। समाचार लिखे जाने तक पुलिस मुकदमा पंजीकृत करने की कार्यवाही कर रही थी, साथ ही साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही थी। सेक्टर बैठक में पहुंचे फरेंदा विधायक बजरंग बहादुर सिंह। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के कोल्हुई बाजार के ओम मैरेज हाल में सेक्टर बैठक परसौना, बबनी, कोल्हुई, मंडल ब्रिजमंगंज स्थान कोल्हुई के ओम मैरेज हाल में हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के फरेंदा विधायक बजरंग बहादुर सिंह, विवेकानंद पांड्या, आनंद नगर के चेयरमैन राजेश जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष मधुर सिंह, ब्रिजमंगंज के मंडल कन्हैया चौहान, प्रधान बबनी प्रदीप पांड्या, प्रधान गुरचेहा दिनेश रौनियार, योगेंद्र यादव, अनुरुद्ध तिवारी, राजू सिंह, ब्लॉक प्रमुख हरिश्चंद्र सोनकर, जिला महामंत्री देवानंद देवराज, रिंकू तिवारी, अरुण राय, राहुल सिंह तथा बैठक में सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वार्षिकोत्सव में मनमोहक प्रस्तुतियों ने लोगों के दिलों को जीता लिया। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। महाराजगंज के कोल्हुई बाजार में आज सनराइज पब्लिक स्कूल में शाम को वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विद्यालय परिवार व अभिभावक बंधुओं का सराहनीय योगदान रहा। साथ ही साथ बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों ने लोगों के दिलों को जीता लिया, जिसके मुख्य अतिथि तथा उद्घाटनकर्ता माननीय विधायक बजरंग बहादुर सिंह तथा सम्मानित अतिथि SSB कामांडेट थाना अध्यक्ष कोल्हुई सतीश कुमार स मौजूद रहे। कोल्हुई कस्बे में नेपाल जा रहा गैस टैंकर पलटा, मौके पर पहुंची पुलिस। कोल्हुई। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। कोल्हुई चौराहे पर बरौनी से गैस भरकर नेपाल जा रहा गैस टैंकर संतुलन खोने से सुबह 5 बजे मोड़ पर अचानक पलट गया, जिससे हुई तेज आवाज से पूरा कस्बा जाग गया। कोल्हुई कस्बा के निवासियों ने चालक आदित्य को बाहर निकाला। टैंकर में 16 टन गैस लदी है।
सूचना के बाद पुलिस ने पहुंच मोर्चा संभाल लिया है। टैंकर दिल्ली के रमेश बत्रा का बताया जाता है। सूचना के बाद कंपनी के नेपाल में प्रबंधक श्याम सुंदर भी पहुंच गए हैं। गैस टैंकर के रास्ते में पलट जाने से रास्ता बाधित हो गया है। जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक कर वोट के महत्व को बताया। धानी बाजार, महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। क्षेत्र पंचायत धानी के धानी गांव के प्राथमिक विद्यालय प्रथम पर जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय एसपी महाराजगंज उप जिलाधिकारी फरींदा द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोट प्रतिशत बढ़ाने व देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता को जागरूक करने के क्रम में धानी गांव के प्राथमिक विद्यालय पर अधिकारियों की उपस्थिति में मतदाताओं को जागरूक करने की बात कही गई। समीक्षा बैठक में अधिकारियों से संतुष्ट न होने पर उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों को फटकार लगाई। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों व अधिकारियों से बूथ की व्यवस्था दुरुस्त रखने की हिदायत दिया। फ्लावर एंड जाई ब्रांड के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। फ्लावर एंड जाई ब्रांड के बैनर तले कार्यक्रम के प्रायोजक व नौतनवा नगर पालिका अध्यक्ष गुड्डू खान के सौजन्य से मिस्टर एंड मिसेस इंडो नेपाल फैशन शो 2019 ग्रांड फिनाल का अंतिम व फाइनल ऑडिशन आज नौतनवा नगर के व्हाइट हाउस द मैरिज हॉल में समापन हुआ। इस फाइनल राउंड में सिलेक्टेड 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया। नौतनवा की धरती पर इस तरह का आयोजन पहली बार होने से यहाँ के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। ऑडिशन के दौरान जब युवक व युवतियां आकर्षक परिधान में रैंप वॉक किया था, एक बारगी ऐसा लगा मानो हम किसी सेलिब्रिटी के फैशन शो का हिस्सा हो। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शून्य अजीत मणि त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सुधीर त्रिपाठी, नायला खान, राधेश्याम सिंह, नंदलाल जाय शून्य व डैनियल जोशवा रहे। इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों में बांटा गया था। पहला राउंड रैंप वॉक व दूसरा राउंड मनोवैज्ञानिक शिक्षा पर आधारित रहा। कार्यक्रम समाप्ति पर महिमा चौबे को मिस इंडो नेपाल और आकाश को मिस्टर इंडो नेपाल का खिताब हासिल हुआ और मिस्टर एटीट्यूड का खिताब विनीत यादव और मिस एटीट्यूड का खिताब सुमन ने हासिल किया। विजेता प्रतिभागियों को ताज पहनाकर सर्टिफिकेट और ट्रॉफी प्रदान कर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। फैशन शो के जजेज के रूप में रीना सिंह, अमृता सिंह फैशन डिजाइनर, जितेंद्र तोमर, विनीता सिंह ने बहुत ही पारदर्शिता के साथ प्रतिभागियों के साथ न्याय करते हुए विजेताओं का चयन किया। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता कृष्णा दुबे ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। फैशन शो के प्रायोजक श्री खान ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम स्थानीय स्तर पर छिपी हुई प्रतिभा को उच्च स्तरीय मंच तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि महाराजगंज जिले के इतिहास में इस तरह के शो का आयोजन नौतनवा में पहली बार हो रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए यह नया अनुभव है। इस अवसर पर राजेश बॉयड, अर्चना पांडेय, अशोक अकेला, डैनियल जोशवा, अभिषेक जोशवा, राज वर्मा, बबलू लारी, सरदार सहेंद्र सिंह, नित्यानंद गुप्ता, करुणेश मणि, ब्रिजेश मणि, शाहनवाज खान, अनिल मधेशिया, रामवृक्ष, किस्मती देवी, मो शून्य शकील, राधेश्याम मौर्य, सुनील जाय शून्य, पप्पू जाय शून्य, संजय मौर्य, विशाल जाय शून्य, धर्मात्मा जाय शून्य, शोभाराम शाहू आदि लोग उपस्थित रहे। अंकपत्र व पुरस्कार वितरण समारोह में बच्चों के चेहरों पर दिखी खुशी। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। एन इंटर कॉलेज लेहड़ा में आयोजित हुआ अंकपत्र व पुरस्कार वितरण समारोह। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसओ ब्रिजमंगंज गिरिजेश उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि के रूप में अशोक भाई गुप्त उपस्थित रहे। स्कूल के प्रबंधक श्री पंकज यादव जी ने मुख्य अतिथि एसओ ब्रिजमंगंज गिरिजेश उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि अशोक भाई गुप्ता, श्री सब्बीर सर जी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया। वही अतिथियों ने होनहार छात्रों को अंकपत्र वितरण एवं अभिभावक मीटिंग किया और अतिथियों का गिफ्ट देके विदाई भी किए। अधिवक्ता महोदय को अपार खुशी मिली, किया पुलिस का धन्यवाद। गोरखपुर। दिनांक 4 अप्रैल 2019 को शाम करीब 5:30 बजे लावारिस हालत में धर्मशाला पुल के नीचे काले रंग का बैग प्राप्त हुआ, जिसे मोहन कनौजिया आरक्षी रविनाथ यादव द्वारा सावधानीपूर्वक खोलकर देखा गया तो कोई खतरनाक वस्तु नहीं दिखा। बैग खोलने के पश्चात में अधिवक्ता गिरजाशंकर विश्वकर्मा दीवानी कचहरी गोरखपुर का कार्ड प्राप्त हुआ, जिनसे संपर्क कर बैग को चौकी हड़हवा फाटक पर अधिवक्ता गिरजाशंकर विश्वकर्मा जी को बैग दिया गया। बैग मिलने के पश्चात अधिवक्ता महोदय को अपार खुशी मिली और पुलिस विभाग को धन्यवाद अर्पित किया। चौकी हड़हवा फाटक, थाना शाहपुर, गोरखपुर। नगर निगम गोरखपुर की घोर लापरवाही से रोड पर हुआ अतिक्रमण। गोरखपुर शहर की खूबसूरती में शुमार शास्त्री चौराहा इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने बजट जारी किया, जिसके बाद यहां फव्वारे, पेंटिंग, रंगाई पुताई सहित कई काम हुए, जिसके बाद इसकी सुंदरता देख लोग फुले नहीं समा रहे हैं।
लेकिन नगर निगम की लापरवाही के कारण अब यह चौराहा अवैध अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। आए दिन ठेले वाले दुकानदारों द्वारा सड़क पर दुकान लगाने के कारण यह चौराहा अब पूरी तरह से इन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हो चुका है। बात करें ठेले वाले दुकानदारों की तो नगर निगम ने इन दुकानदारों को नगर निगम के पार्किंग स्थल पर दुकान लगाने का आदेश देते हुए इनको वहां भेजा दिया था। लेकिन यह लोग फिर सड़क पर आकर अपनी अपनी दुकानें लगाने लगे, जिसके कारण यह सड़क पूरी तरीके से इनके कब्जे में आ गया। गौरतलब है कि जब नगर निगम ने इनके दुकान लगाने की जगह निर्धारित कर दी तो यह लोग फिर कैसे सड़क पर आ गए। ऐसे में अब नगर निगम को कड़ी कार्यवाही करते हुए इस चौराहे को इनके कब्जे से मुक्त करना होगा, नहीं तो हमारा यह सुंदर चौराहा कहीं खो जाएगा। दिनेश मणि मिश्र 14वीं बार निर्विरोध रूप से अध्यक्ष बने। गोरखपुर, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में दिनेश मणि मिश्र 14वीं बार निर्विरोध रूप से निर्वाचित किया गया एवं क्षेत्रीय मंत्री राजेश पांड्या को तीसरी बार निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष दिनेश मणि मिश्र ने हुए चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए रोडवेज कर्मचारी समूह को कोटि कोटि हार्दिक बधाई एवं कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं दी। आतंकियों को छोड़ने की परंपरा बीजेपी सरकारों की है, बीएसपी की नहीं, मायावती। नागपुर, बीएसपी प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि आतंकियों को छोड़ने की गलत परंपरा बीजेपी सरकारों की है, बीएसपी की नहीं। वहीं नागपुर में आयोजित एक रैली में भी मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। मायावती ने ट्वीट कर दावा किया, बीजेपी और खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी संभावित हार से इतने ज्यादा भयभीत हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे किस पर क्या व कैसा मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। आतंकियों को छोड़ने की गलत परंपरा बीजेपी सरकारों की है, बीएसपी की नहीं। आतंकी मसूद को भी बीजेपी ने ही छोड़ा था, जो अब सबसे बड़ा सरदर्द है। लोकसभा चुनाव 2019 गाजियाबाद में बोली प्रियंका, जो विकास करे उन्हीं को वोट दें। नई दिल्ली, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा के रोड शो के दौरान गुरुवार को उनकी एक झलक पाने को जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए प्रियंका गांधी ने लोगों से हाथ मिलाया और सेल्फी भी ली। रोड शो आरंभ करने से पहले प्रियंका गांधी ने अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वह बाकायदा चप्पल उतारकर प्रतिमा तक पहुंची और अमर शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद रोड शो आरंभ किया। गाजियाबाद में रोड शो के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया भर घूम आए हैं, जापान में गले मिल आए, पाकिस्तान गए वहां बिरयानी खाई, चीन गए वहां गले मिल आए, लेकिन वाराणसी के एक गरीब परिवार से गले लगते देखा है। प्रियंका ने कहा, जो विकास करे उसी को आप सभी को वोट देना है। आज है चैत्र नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की पूजा। नई दिल्ली, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। चैत्र नवरात्र का आरंभ होने से प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की पूजा शुरू की जाती है। पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री मतलब पहाड़, पत्थर मतलब स्थिरता और पवित्रता। जीवन में स्थिरता तभी आती है जब वह संपूर्ण होता है, यानी स्वस्थ, सुखी और खुशहाल। चैत्र नवरात्र को वसंत या वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 8 दिनों की होगी। इस दौरान मां के 9 रूपों की पूजा होगी, जिनमें मां शैलपुत्री की पूजा सबसे पहले दिन होगी। बता दें, चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। लोकसभा 2019, गोरखपुर से गोपाल त्रिपाठी उर्फ गोपाल गांधी कांग्रेस के टिकट की दौड़ में। गोरखपुर, कांग्रेस में टिकट की दौड़ जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर गोरखपुर से गोपाल प्रसाद त्रिपाठी उर्फ गोपाल गांधी कांग्रेस के टिकट की दौड़ में हुए शामिल। इन्होंने बताया कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करूंगा। वहीं तमाम विकास के कार्यों को पूरा कराने के लिए कांग्रेस के भावी प्रत्याशी के रूप में गोरखपुर की जनता की तरफ से उनकी आवाज संसद तक पहुंचाना चाहता हूं। सीएम ममता के सवाल पर एक का जवाब, हमें विश्वसनीयता साबित करने की जरूरत नहीं। नई दिल्ली, आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से आपत्ति जताए जाने पर चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने जवाबी पत्र में कहा है कि निष्पक्ष मतदान के लिए ऐसा होता रहा है। चुनाव आयोग ने ममता को यह चिट्ठी तब लिखी जब ममता ने आयोग पर बीजेपी के इशारे पर फैसला लेने का गंभीर आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने लिखा कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए हमेशा ऐसे फैसले लेता रहा है और इस संबंध में उसे अपनी विश्वसनीयता साबित करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर के आतंकग्रस्त इलाके में बीजेपी ने फिल्मी अंदाज में शुरू किया प्रचार।
श्रीनगर घाटी के आतंकग्रस्त जिले बांदीपोरा में बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार बड़े दिलचस्प अंदाज में शुरू किया है। रोड शो के दौरान गाड़ियों पर बैनर लगाए, बॉलीवुड की तर्ज पर बनाए पार्टी के गाने बजाए। घाटी में बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं। बांदीपोरा के जिले में यह कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाताओं को समझाते हैं कि बीजेपी का मकसद है लोगों का विकास। बांदीपोरा भाजपा के जिला अध्यक्ष वसीम बारी के मुताबिक हेडक्वार्टर से लेकर गुलशन चौक तक हमने रैली की। हमारा रोड शो बड़ा इंप्रेसिव और कामयाब था। इस रोड शो में कार्यकर्ता मतदाताओं को समझाते हैं कि हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। हमने पिछले 5 सालों में बहुत काम किया है। हमें उम्मीद है कि अगली सरकार केंद्र में हमारी होगी। कश्मीर में भी हम अपनी जीत दर्ज करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा कमल कश्मीर में ही खिलते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने थामा कांग्रेस का दामन, बिहार के साहिबा लोकसभा से लड़ेंगे चुनाव। गोरखपुर, भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। शत्रुघ्न सिन्हा ने आज कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला की उपस्थिति में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय संचार माध्यमों के अनुसार इस अवसर पर रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा का मैं कांग्रेस में स्वागत करता हूं। पिछले कई दिनों से यह कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं भारी मन से भाजपा को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने यह क्यों किया सभी उसे जानते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी ही सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी है। शत्रुघ्न ने यह दावा भी किया कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, एसपी चीफ अखिलेश यादव और आप के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी अपनी पार्टियों में शामिल होने का न्योता दिया था। उल्लेखनीय है कि शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतियों पर लगातार हमलावर रहे हैं। बीजेपी ने उनके व्यवहार को देखते हुए भले ही उन्हें पार्टी से न निकाला हो, लेकिन उनकी संसदीय सीट पटना साहिब से केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को उम्मीदवार घोषित करके उन्हें सीधा संकेत दे दिया। पत्रकारों से अभद्रता की तो नपेंगे पुलिसकर्मी। लखनऊ, आईजी कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार द्वारा महत्वपूर्ण शासनादेश में प्रदेश के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशकों को बताया कि प्रदेश में पत्रकारों से अच्छे संबंध रखें एवं समाचार संकलन में उनका पूर्ण सहयोग करें। यदि किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा पत्रकारों से अभद्रता की जाती है तो सीधे आईजी कानून व्यवस्था को संपर्क कर पत्रकार अपनी बात कह सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन करें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा। चैत्र मास की द्वितीया तिथि को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। तब की देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। कहते हैं देवी ब्रह्मचारिणी साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली होता है। शास्त्रों में देवी ब्रह्मचारिणी को हिमालय की पुत्री बताया गया है और हजारों वर्षों तक तपस्या करने पर ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। इसलिए माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप एक तपस्विनी का है, जिन्हें सभी विद्याओं का ज्ञाता माना जाता है। मान्यता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से निर्बुद्धियों को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। एडीएम सिटी ने दिलाई अधिवक्ताओं को शपथ, 19 मई को अधिवक्ता 100% करेंगे मतदान। गोरखपुर, री-0 आशीष निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांड्यन के निर्देश पर गोरखपुर जनपद का 100% मतदान हो, उसी के क्रम में मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार रात दिन एक कर अपने सभी कानूनगो व लेखपाल को मतदाताओं को जागरूक करने हेतु लगाया है। उसी के क्रम में 13वें दिन कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं को जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार ने ईवीएम से वोट डलवाकर वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाया। सभी अधिवक्तागण संतुष्ट हुए। तहसीलदार ने कहा कोई भी हैकर किसी भी तरीके से ईवीएम को हैक नहीं कर सकता है। एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, पिछले वर्ष जो मतदान हुआ था उससे गोरखपुर की जनता मतदान प्रतिशत बढ़ाकर एक जागरूक मतदाता तथा राष्ट्र निर्माण में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। तत्पश्चात जागरूकता हेतु एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, जॉइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित व सदर कानूनगो प्रद्युमन सिंह ने शपथ दिलाया कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्य रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
अधिवक्ता सभागार में खचाखच भरे हाल में अधिवक्ताओं ने प्रतिभाग किया। अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष के त्रिपाठी ने बताया कि इससे निश्चित तौर पर वोटिंग प्रतिशत अंतर बढ़ेगा और लोग जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग करेंगे और उम्मीद करते हैं कि गोरखपुर की जनता इस वर्ष 100% मतदान करेगी। अगर इससे कम होगा तो 90% मताधिकार जागरूक जनता जरूर करेगी। आए हुए अधिवक्ताओं को वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाया गया व वोट डाल कर डेमो दिया गया। अधिवक्ता वोट डालकर संतुष्ट हुए। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन कलेक्टेड सभागार गोरखपुर में अध्यक्ष के त्रिपाठी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अधिवक्ताओं को ईवीएम से वोट डलवाकर वीवीपैट से पर्ची निकलते हुए दिखाकर सभी अधिवक्ताओं को संतुष्ट किया तथा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए अधिवक्ताओं को दिलाई शपथ दिलाया, जिसमें प्रमुख रूप से मंत्री रविंद्र श्रीवास्तव, पूर्व अध्यक्ष दशरथ त्रिपाठी, राधेश्याम श्रीवास्तव, प्रमोद पांड्या, रामकृष्ण पांड्या, गया नारायण श्रीवास्तव, त्रियुगी नारायण, लालमणि, जगत बहादुर सिंह, विजय नारायण सिंह, रामाश्रय त्रिपाठी, कृष्ण चंद्र चतुर्वेदी, कृष्ण मोहन पांड्या सहित अन्य अधिवक्ताओं के साथ कानूनगो प्रदुमन सिंह, अशोक भारती, उमेश तिवारी, आशुतोष द्विवेदी, राजू बघेल, विमलेश दुबे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज कुमार श्रीवास्तव मौजूद रहे। नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने शपथ ग्रहण कराया। गोरखपुर दी फिजिकल कल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कचहरी क्लब गोरखपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण का भव्य कार्यक्रम के साथ शपथ ग्रहण समारोह कचहरी क्लब में क्लब के अध्यक्ष जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराया। साथ में उपाध्यक्ष एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सच व सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एडीएम वित्त विधान जायसवाल भी रहे मौजूद। 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाकर प्रधानाचार्य बीमारी से दूर रखना चाहते हैं छात्रों को। महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। ब्रिजमंगंज के प्राथमिक विद्यालय मोहनगढ़ में 7 अप्रैल 2019 को प्रधानाचार्य अपने प्राथमिक स्कूल में छोटे बच्चों को आशा धारा व अपने क्षेत्र में पोलियो पिलाया गया, जिसमें मोहनगढ़ के प्रधानाचार्य नागरेंद्र कुमार चौरसिया व प्रधान मिश्रवलिया सत्तरजीत व आशा मौजूद रहीं। नाली के पानी का जल निकासी न होने से रोड और घरों में घुसा पानी। गोरखपुर री0D-N गोरखनाथ मंदिर के बगल में रामनगर मोहल्ले हाल बुरा है। नाले के पानी का निकासी न होने से पानी रोड पर फैला हुआ है। मोहल्ले के लोगों का रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। नाली का गंदा पानी सबके घर में घुसने की नौबत। मोहल्ले के लोगों का जीना दुश्वार। अगर इसी तरह रोड पर फैला रहा नाली का गंदा पानी तो रामनगर मोहल्ले में संक्रमण की बीमारी फैलने की भारी आशंका है। वहीं मोहल्ले के लोगों हरेंद्र भारद्वाज, विजय प्रजापति, दिनेश कुमार, राघवेंद्र सिंह, उदय शंकर गुप्ता, मनीष सिंह गौतम इत्यादि लोगों ने बताया कि यह गंदा पानी महीने भर से रोड पर फैला गया और अब तो घरों में घुसने की नौबत आ गया है। हम लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। हम लोगों को नाली में घुस का आना जाना पड़ता है। अगर हम लोगों की समस्या दूर नहीं हुआ तो हम लोग पूरा मोहल्ला वोट का बहिष्कार करेंगे। पिपराइच में शिव राष्ट्र सेना द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। गोरखपुर। पिपराइच में शिव राष्ट्र सेना के जिला अध्यक्ष द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिव राष्ट्र सेना के सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के खुशी में शिव राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर एवं मिठाइयां खिलाकर खुशी मनाई गई। इस कार्यक्रम में शिव राष्ट्र सेना के जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह ने कहा, आज बहुत ही हर्ष की बात है। संगठन के प्रमुख माननीय रितेश कुमार आल्हा जी को बहुत बहुत बधाई। आज संगठन पूरे भारत में भारतीय संवैधानिक तरीके से रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसके लिए हम लोगों ने 3 साल से बहुत ही परिश्रम कर इस संगठन को मान्यता दिलाई है। अब संगठन उत्तर प्रदेश को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में अपने संगठन की स्थापना करेगा। उपस्थित जिला अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह जी, शिवम मिश्रा जी, सुनील सिंह जी, राजन जी, सुजीत निषाद, युवराज सिंह, ललित कनौजिया, विपिन सिंह, लक्ष्मण सिंह, सुजीत निषाद, युवराज सिंह, विजय सिंह, आकाश विश्वकर्मा, अजय यादव, विकास यादव, प्रदुम निषाद, सत्यम पांडे, मिथिलेश गुप्ता, चंद्रशेखर प्रजापति, सतीश साहनी, निहाल सहानी, विपिन, नीरज कुमार, मुकेश गौड़, दिलीप यादव, अंकित यादव, दीप नारायण गुप्ता, जेपी यादव, प्रभु गुण, संजय सिंह, जितेंद्र कुमार उपस्थित रहे। महापौर श्री सीताराम जायसवाल ने किया सफाई कार्य का निरीक्षण। गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल ने गोधुडिया नाला जो बिछिया कॉलोनी से पादरी बाजार से फातिमा होते सेमरा से मेडिकल कॉलेज तक जाता है के सफाई कार्य का निरीक्षण नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मुकेश कुमार रस्तोगी के साथ किया। नाला सफाई के दौरान 30 श्रमिक 2 पोकलैंड मशीन कार्य करते हुए पाए गए।
महापौर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 1 माह के अंदर पूरे नाली के टेल टू हेड सफाई कार्य कराया जाए, साथ ही उससे निकलने वाले सिल्ट के निस्तारण की भी व्यवस्था सुनिश्चित किया, जिससे वर्षा के दिनों में नाले का पानी जमा न हो। उपस्थित क्षेत्रीय जनता द्वारा महापौर को बताया गया कि पूर्व के वर्ष में सफाई न होने के कारण सड़क पर नाले पानी लगता था, परंतु इस बार नाले की सफाई होने से वर्षा ऋतु में पानी नहीं लगा था, जिससे आवागमन में किसी भी प्रकार से असुविधा नहीं हुई थी। महापौर ने उपस्थित अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि महानगर के अंतर्गत समस्त छोटे बड़े नालों नालियों की तय सीमा के अंदर सफाई कार्य पूर्ण करा लिया जाए, जिससे महानगर वासियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। महापौर ने महानगर वासियों से अपील है कि महानगर के सभी नालों की सफाई विधिवत कराई जाएगी। महानगरवासी धैर्य रखे एवं नाले में किसी तरह का कोई कूड़ा आदि न फेंके। निरीक्षण के समय नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. मुकेश कुमार रस्त, सफाई निरीक्षक S0 गुप्ता एवं श्री रामगोपाल मिश्रा सहित क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। युवा समाजसेवी एवं युवा शायर इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह मिन्नत का गोरखपुर में भव्य स्वागत। गोरखपुर, रिपोर्टर DN। युवा समाजसेवी एवं युवा शायर इंजीनियर मोहम्मद मिन्नतुल्लाह मिन्नत का गोरखपुर की धरती पर प्रथम आगमन पर शहर के वरिष्ठ समाजसेवियों तथा अन्य सक्रिय समाज सेवकों द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ भारत का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने के उपलक्ष्य में बाबा गुरु गोरखनाथ की धरती पर इंजीनियर मोहम्मद उल्लाह का भव्य स्वागत एवं बधाई दी गई। यह कार्यक्रम गोरखपुर जटाशंकर गुरुद्वारे के अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह के निवास पर आयोजित की गई। इस अवसर पर काव्य गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, साथ ही साथ शहर के युवा एवं नए रचनाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरशद जमाल ने किया, जबकि संचालन सौम्या यादव ने किया। इस अवसर पर राशिद, राजकुमार, सुधीर झा, राशिद कलीम अंसारी, अशफाक हुसैन मकरानी, प्रदीप मोहम्मद इस्लाम, अजीम सलमानी, रत्नेश, शिवा योगी, आशीष अरोड़ा, कनक हरि अग्रवाल, शैलेंद्र, आशीष मकैया, इंजीनियर मोहम्मद इज्जतुल्लाह, शमशाद आलम एडवोकेट, ऋचा श्रीवास्तव, प्रवीण श्रीवास्तव, गुफरान खान आदि उपस्थित रहे। मतदाता जागरूकता रैली का मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष उनवल उमाशंकर निषाद के किया शुभारंभ। गोरखपुर, D.N. कृष्ण मोहन। चुनाव को मद्देनजर में रखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष उनवल उमाशंकर निषाद ने मतदाता जागरूकता रैली का आगाज किया। इस रैली में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में आंगनबाड़ी व सहायिका द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाला गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष उमाशंकर निषाद, सभासद बीरेंद्र साहनी, शिव कुमार शाह, पवन निगम, गुड्डी गुप्ता, लक्की जायसवाल, पूनम गुप्ता, उर्मिला विश्वकर्मा, माया मौर्य, संजय विश्वकर्मा, राधा यादव, रंजना तिवारी, बिंदु तिवारी, मंजू साहनी, संगीता यादव आदि लोग उपस्थित रहे। सोमवार की सुबह बदमाशों ने गोली मारकर 18 लाख रुपए लूटा। दोहरीघाट थाना अंतर्गत सोमवार की सुबह 9:30 बजे बदमाशों ने गोली मारकर 18 लाख रुपए लूटा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुप्ता पेट्रोल पंप के मालिक के लड़के उमेश गुप्ता रोज की भांति सोमवार को यूनियन बैंक में पैसा जमा करने जा रहे थे। वह दोहरीघाट कस्बा स्थित पुलिस बूथ चौराहे के पास जैसे ही पहुंचे कि मऊ की तरफ से स्कॉर्पियो गाड़ी से आए बदमाशों ने उमेश गुप्ता के पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। इतने में एक बदमाश ने रुपये से भरा बैग उनसे छीनकर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। बदमाश गाड़ी लेकर आजमगढ़ की तरफ फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर तुरंत मौके पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को आता देख बदमाश कट्टा वही मौके पर फेंक कर भाग गए। गोली लगने के बाद लोगों ने उन्हें तुरंत दोहरीघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों हालत गंभीर देख सदर अस्पताल आजमगढ़ के लिए रेफर कर दिया। मौके पर पहुंचे दोहरीघाट थानाध्यक्ष ने तुरंत बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को सक्रिय कर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही बदमाशों को पकड़कर इस घटना का पर्दाफाश करेगी। कितने बदमाश थे किसी को कुछ पता नहीं। बदमाश कितने की संख्या में थे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बदमाश स्कॉर्पियो गाड़ी से थे, इसलिए किसी ने भी उन्हें सही से देख भी नहीं पाया कि वह कितने लोग थे। हिंदू चेतना मंच के तत्वाधान में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गोरखपुर, आजाद हिंद चेतना मंच व हिंदू चेतना मंच के लोगों ने भारत के अमर शहीद मंगल पांडेय व वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी। दोनों महान लोगों की मूर्ति गोरखपुर में न होने के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पेडलेगस पर यह कार्यक्रम किया गया। सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की सफाई की गई, उसके बाद माल्यार्पण किया गया। शहीद मंगल पांडेय जी और बंकिम चंद्र जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। उसके बाद किंडल जलाया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोरखपुर की पूर्व महापौर डॉ सत्या पांडेय जी ने कहा कि विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति व हिंदू चेतना मंच के लोगों के द्वारा शहीदों के सम्मान में हमेशा कार्यक्रम किए जाते हैं जो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। मंच के कार्यक्रम का अध्यक्ष रघुवंश हिंदू ने कहा कि शहीद मंगल पांडेय जी को श्रद्धांजलि इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भारत के ऐसे अमर शहीद देश की आज़ादी के लिए सबसे पहले व प्रथम शहीद हुए और वहीं से आज़ादी का बिगुल बजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपना समझ पार्टी के अध्यक्ष राजन सूर्यवंशी ने कहा कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि देना हमारे लिए गौरव की बात है। इस महान कार्यक्रम में रघुवंश हिंदू, सुरेंद्र प्रसाद हिंदू, गीता हिंदू, राजन सिंह सूर्यवंशी, कंचन हिंदू, शंति भवानी, नम्रता श्रीवास्तव, रम नारायण, रम अवतार, निषाद, ऐश्वर्या पांडेय, विजय नारायण मिश्रा, मनीष तिवारी, प्रेम कुमार, मनोज लाल उपस्थित थे। राजघाट पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल चोरों को एक पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। गोरखपुर री0D एन राजघाट थानांतर्गत 3 अभियुक्त को 2 चोरी की मोटरसाइकिल, एक पिस्टल, 32 बोर के साथ राजघाट पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा, क्षेत्राधिकारी अपराध प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर विनय कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में स्वॉट सर्विस लांस प्रभारी को नगर क्षेत्र से लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी और लूट की घटनाओं के सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। प्रभारी निरीक्षक राजघाट अमरूद मंडी के पास से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल, एक पिस्टल व कारतूस बरामद किया। गोरखपुर आत्महत्या की कोशिश कर रही महिला को पुलिस के जाबाज सिपाहियों ने बचाया। गोरखपुर री0D एन कृष्ण मोहन मोहद्दीपुर चौकी के अंतर्गत R.K.B. के ऑटोमोबाइल के पास आत्महत्या की कोशिश कर रही महिला को पुलिस के जाबाज सिपाही रामप्रवेश चौहान, जयप्रकाश यादव, उप निरीक्षक सर्वेश कुमार राय की बहादुरी से महिला की बची जान। इलाज के दौरान महिला कुछ भी बताने में असमर्थ। परिवार वालों को खबर मिलते ही सदर अस्पताल पहुंचे। महिला के पति विनोद गुप्ता ने बताया कि उनकी पत्नी पिंकी गुप्ता निवासी घासी कटरा मिर्चपुर कुछ दिनों से डिप्रेशन की बीमारी से ग्रसित चल रही है। उन्होंने पुलिस के जाबाज सिपाहियों को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। रामनवमी 2019 मां तरकुलहा देवी मंदिर में भक्तों की भीड़। तरकुलहा देवी मंदिर, रिपोर्टर यशपाल सिंह। यह बात 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से पहले की है। इस इलाके में जंगल हुआ करता था। यहाँ से गुर्रा नदी होकर गुजरती थी। इस जंगल में डुमरी रियासत के बाबू बंधु सिंह रहा करते थे। नदी के तट पर तरकू ताड़ के पेड़ के नीचे पिंडियां स्थापित कर वह देवी की उपासना किया करते थे। तरकुलहा देवी बाबू बंधु सिंह की इष्ट देवी थी। उन दिनों हर भारतीय का खून अंग्रेजों के जुल्म की कहानियां सुन सुनकर खौल उठता था। जब बंधु सिंह बड़े हुए तो उनके दिल में भी अंग्रेजों के खिलाफ आग जलने लगी। बंधु सिंह गुरिल्ला लड़ाई में माहिर थे, इसलिए जब भी कोई अंग्रेज उस जंगल से गुजरता, बंधु सिंह उसको मारकर उसका सर काटकर देवी मां के चरणों में समर्पित कर देते। पहले तो अंग्रेज यही समझते रहे कि उनके सिपाही जंगल में जाकर लापता हो जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी पता लग गया कि अंग्रेज सिपाही बंधु सिंह के शिकार हो रहे हैं। अंग्रेजों ने उनकी तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन बंधु सिंह उनके हाथ न आए। इलाके के एक व्यवसायी की मुखबिरी के चलते बंधु सिंह अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 12 अगस्त 1857 को गोरखपुर में अली नगर चौराहे पर फांसी दी गई थी। बताया जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें 6 बार फांसी पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। इसके बाद बंधु सिंह ने स्वयं देवी मां का ध्यान करते हुए मन्नत मांगी कि मां उन्हें जाने दें। कहते हैं कि बंधु सिंह की प्रार्थना देवी ने सुन ली और 7वीं बार में अंग्रेज उन्हें फांसी पर चढ़ाने में सफल हो गए। अमर शहीद बंधु सिंह को सम्मानित करने के लिए यहाँ एक स्मारक भी बना है। यह देश का इकलौता मंदिर है जहाँ प्रसाद के रूप में मटन दिया जाता है। बंधु सिंह ने अंग्रेजों के सिर चढ़ा के जो बलि की परंपरा शुरू करी थी वो आज भी यहाँ चालू है। अब यहाँ पर बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, उसके बाद बकरे के मांस को मिट्टी के बर्तनों में पकाकर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, साथ में बाटी भी दी जाती है। वैसे तो पुराने समय में देवी के कई मंदिरों में बलि की परंपरा थी, लेकिन समय के साथ साथ लगभग सभी जगह से यह परंपरा बंद कर दी गई, लेकिन तरकुलहा देवी के मंदिर में यह अब भी चालू है। हालांकि इस पर अब काफी विवाद है और इसे बंद कराने के लिए कोर्ट में केस भी चल रहा है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं गजपुर की समय माता। गोरखपुर री0D
एन विकासखंड उरुवा के ग्राम पंचायत गजपुर में प्रसिद्ध समय माता का मंदिर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे दिल से मनौती मानने वालों की समय माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। विकासखंड उरुवा मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर पूरब गजपुर ग्राम सभा में समय माता का मंदिर स्थित है। जनश्रुति है कि गजपुर की समय माता गोपालपुर रियासत से आई हैं। जनश्रुति के अनुसार यह बात उन दिनों की है जब बड़ियापार एवं गोपालपुर रियासत हुआ करती थी। उस समय की घटना है कि बड़ियापार रियासत के कुछ जानवर गोपालपुर रियासत के खेतों में चरने लगे। उक्त जानवरों को गोपालपुर रियासत के राजा ने पकड़वा कर कोर्ट में बंद करवा दिया। कहा जाता है कि जब यह सूचना बड़ियापार रियासत के राजा को मिली तो उन्होंने अपने रियासत के जानबाज बहादुर दुबरी यादव को उक्त जानवरों को छुड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी। जानवरों को छुड़ाने के लिए दुबरी यादव अपने साथियों के साथ गोपालपुर कोर्ट पर पहुंच गए। बताया जाता है कि दुबरी यादव कोर्ट से जब जानवरों को छुड़ाने लगे तो उसी समय वहां समय माता प्रकट हो गई और कही कि मुझे भी अपने साथ लेते चलो। दुबरी यादव दूध और पालकी की व्यवस्था कर समय माता की इच्छानुसार पालकी में कोट की मिट्टी रखकर आगे आगे दूध गिराते हुए और पीछे पीछे पालकी लेकर बड़ियापार रियासत की ओर चले। जंगलों से गुजरते हुए समय माता की पालकी जब बड़ियापार रियासत के गजपुर गांव के सिवान में पहुंची तब दूध समाप्त हो गया, जिसके चलते दुबरी यादव ने समय माता को बड़ियापार न ले जा सके और गजपुर में उक्त स्थान पर स्थापित कर दिए। बड़ियापार के राजा ने दुबरी यादव के इस कारनामे से खुश होकर उन्हें एक गांव इनाम में दिया जो आज दुबरीपुरा के नाम से जाना जाता है। यह गांव गजपुर ग्राम सभा में ही स्थित है। समय माता के स्थान के बारे में कहा जाता है कि यह जागृत पीठ है। वर्तमान स्वरूप में समय माता के स्थान को लाने का श्रेय स्वर्गीय बाबा बसंत दास को जाता है, जिनके विषय में कहा जाता है कि वे देवरिया जनपद के सतकोटवा के रहने वाले थे और भ्रमण करते हुए उक्त स्थान पर पहुंच गए थे। घनघोर जंगलों के बीच स्थित समय माता के इसी स्थान पर रहकर पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति क्षेत्र में एक सिद्ध संत के रूप में फैल गई। बताया जाता है बाबा बसंत दास की गाली ही उनका आशीर्वाद थी। बताया जाता है कि बाबा बसंत दास के समय में गजपुर ग्राम पंचायत सिकरीगंज के नवाब की रियासत थी। नवाब के पास कोई औलाद नहीं थी और नवाब के भाई की बेगम वर्षों से बीमार थी, जिसके लिए नवाब दवा और दुआ कराकर निराश हो चुके थे। गजपुर के ही निवासी स्वर्गीय लगनलाल सिकरीगंज नवाब के मुंशी थे। उन्होंने सिकरीगंज नवाब से बाबा बसंत दास के ख्याति के बारे में बताया। सिकरीगंज नवाब बाबा बसंत दास के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। कहा जाता है कि बाबा ने गाली देते हुए कहा कि तुझे औलाद सुख मिलेगा और तेरे भाई की बेगम स्वस्थ हो जाएगी। कहा जाता है कि नवाब के भाई की बेगम तत्काल ठीक हो गई और कुछ समय पश्चात नवाब को औलाद सुख भी मिला। इससे खुश होकर उस समय सिकरीगंज नवाब ने 22 बीघा जमीन समय माता के मंदिर के नाम पर दिया, जो आज भी मौजूद है। मंदिर के पुजारी बाबा परदेसी दास ने बताया कि वैसे तो 12 महीने यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, परंतु चैत्र व शारदीय नवरात्र के अवसर पर माता के स्थान पर चहल पहल बढ़ जाती है। अगहन मास की नवमी तिथि को मंदिर परिसर में क्षेत्र का सुप्रसिद्ध विशाल धनुष यज्ञ मेले का आयोजन किया जाता है। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पकड़ा गया प्रतिबंधित पॉलीथीन। गोरखपुर जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित करने के बावजूद पॉलीथीन और थर्माकोल से बने बर्तनों की व्यापारी चंद रुपयों के लिए धड़ल्ले से खरीद फरोख्त कर रहे हैं। नगर निगम टीम द्वारा भारी भरकम जुर्माना लगाने के बावजूद व्यापारी बाज नहीं आ रहे हैं। नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह व अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा के नेतृत्व मंगलवार को नवीन गला मंडी में चाबुक चलाते हुए लाखों के प्रतिबंधित पॉलीथीन और थर्माकोल से बने बर्तनों को जब्त किया और दुकानदार पर 50,000 का जुर्माना लगाया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं नगर मजिस्ट्रेट बताया कि मुक्त व्यापारी के ऊपर इससे पहले भी 25,000 का समन शुल्क वसूला गया था। इस बार 50,000 के समन शुल्क के साथ प्रतिबंधित पॉलीथीन व थर्माकोल से निर्मित गिलास व प्लेट को जब्त किया गया। या अगर आगे भी गुप्त व्यापारी के यहां से प्रतिबंधित पॉलीथीन वगैरह बरामद होता है तो भारी जुर्माना लगाते हुए जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। यह हमारा अभियान आगे भी चलता रहेगा। अवैध खनन कर रहे 2 टाली ट्रैक्टर व एक लोडर सहित 3 को किया गिरफ्तार। गोरखपुर सदर तहसील क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी प्रथमेश कुमार शक्ति दिखाते हुए नायब तहसीलदार पिपराई चुमाशंकर तिवारी को अवैध खनन कर रहे कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए लगाया था। नायब तहसीलदार ने तत्परता दिखाते हुए खोराबार थाना अंतर्गत खिरवनिया से एक ट्रैक्टर
ली ड्राइवर सहित गिरफ्तार कर खोराबार थाना को सुपुर्द किया। इसी तरह बेलीपार थाना अंतर्गत एक ट्रॉली ट्रैक्टर व एक लोडर को ड्राइवर सहित गिरफ्तार करते हुए बेलीपार थाना को सुपुर्द करते हुए उचित कार्यवाही करने का दिया आदेश। इस कार्रवाई में अमीन संतोष कुमार पांडेय भी रहे मौजूद। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन का आयोजन फरेंदा। रिपोर्टर यशपाल सिंह। फरेंदा विधानसभा के यशस्वी विधायक बजरंग बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में जिला अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित राष्ट्रीय मंत्री रामचंद्र कन्नौजिया जी, विशिष्ट अतिथि बंबा लाल दिवाकर जी, विधायक उन्नाव, यशस्वी लोकप्रिय सांसद, लोकसभा प्रत्याशी पंकज चौधरी जी, विधायक महाराजगंज जयमंगल कन्नौजिया जी, जिलाध्यक्ष अरुण शुक्ल जी, नगर अध्यक्ष आनंद नगर राजेश जायसवाल जी, जिलाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा नागेंद्र प्रसाद जी, परदेसी रविदास जी के साथ उमड़ा अनुसूचित समाज का जनसैलाब। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक। गोरखपुर 2019 सामान्य लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के अध्यक्षता में जिलाधिकारी सभागार में चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की है, जिसमें प्रमुख रूप से जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडियन, सीडीओ अनुज कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रा वास्तव, एडीएम वित्त विधान जायसवाल, जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, सीआरओ के साथ साथ सभी उप जिलाधिकारी व गोरखपुर जनपद के सभी चुनाव प्रभारी बैठक में मौजूद रहे। गोरखपुर N0E0 रेलवे मजदूर यूनियन के आह्वान पर प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में रेलवे प्रशासन द्वारा 450 पद सरेंडर के विरोध में चल रहे 6वें दिन N0E0 रेलवे मजदूर यूनियन यांत्रिक कारखाना मंडल के आह्वान पर एवं K0L0 गुप्ता के नेतृत्व में मुख्य कारखाना प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल या बेल। नई दिल्ली। चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इधर सीबीआई ने लालू यादव की जमानत का विरोध किया है। मंगलवार को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के जवाब में कहा था कि लालू अस्पताल से राजनीतिक गतिविधियां चलाते हैं, मेडिकल आधार पर जमानत मांगकर गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि असल में लोकसभा चुनाव के दौरान बाहर रहना चाहते हैं और अगर अब तक मिली सजा का जोड़ 27.5 साल है, ऐसे में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज की जाए। एक दिवसीय बाह्य परिसर प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर री0D N गोरखपुर जिले में ब्लॉक भरोहिया के अंतर्गत ग्राम रानीडीह में महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौकमाफी पीपीगंज द्वारा ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की उपज बढ़ोतरी हेतु समेकित पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय बाह्य परिसर प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केंद्र के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप प्रकाश उपाध्याय ने ग्रीष्मकालीन दलहन जैसे मूंग उड़द की उपयोगिता तथा समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा किया। डॉक्टर उपाध्याय ने संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग, फसल कटने के पश्चात मृदा नमूना लेने की विधि एवं स्थल के चुनाव पर विस्तार से बात रखते हुए वेस्ट डिकम्पोजर से होने वाले लाभ से किसानों को अवगत कराया। दलहन में जैव उर्वरक के उपयोग तथा महत्ता के बारे में बताया। डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह ने दलहन फसल के सही बीज का चुनाव, बुवाई का सही तरीका, कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगने वाले प्रदर्शन एवं परीक्षण तथा उन्नत प्रजातियों के बारे में बताया। डॉक्टर राहुल कुमार सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रमों एवं किसानों को समय पर फसल संबंधी परेशानियों के निवारण हेतु केंद्र अथवा कृषि रक्षा इकाई पर संपर्क करने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर R.P. सिंह ने फसलों में कीट एवं रोग की सही पहचान हेतु तथा समय पर दवा डालने हेतु किसानों को वैज्ञानिकों से सलाह हेतु प्रेरित करते हुए फसल सुरक्षा पर विचार विमर्श किया। इस अवसर पर केंद्र के लैब टेक्नीशियन जित कुमार सिंह के साथ साथ रानाडीह गांव के देवीलाल मानवेंद्रमल, सभापति राम धवन, घनश्याम राकू, के रामनिवास बाबूराम तथा चौक माफी के धर्मेंद्र पांडे, राम सागर सहित 31 किसान उपस्थित रहे तथा उनको कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर R.P. सिंह के द्वारा फास्फोरस घोलक जीवाणु जैव उर्वरक का प्रदर्शन हेतु वितरण किया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय में शुद्ध पेयजल की समस्या को लेकर छात्रों द्वारा कुलपति को दिया गया ज्ञापन। गोरखपुर छात्र संघ संघर्ष समिति गोरखपुर के तत्वाधान में छात्र नेता अंशुमान पाठक एवं गौरव वर्मा के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर 2 सूत्री ज्ञापन विश्वविद्यालय कुलपति को सौंपा गया।
छात्र नेता अंशुमन पाठक ने बताया कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों में शुद्ध पेयजल की समस्या है, किसी भी विभाग के वाटर कूलर काम नहीं कर रहे हैं, वहीं मुख्य द्वार पर लगे वाटर कूलर से पानी के साथ कीड़े आ रहे हैं। यह स्थिति पिछले 1 महीने से चली आ रही है, जिससे विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं बल्कि सुरक्षाकर्मी एवं कर्मचारियों को भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। छात्र नेता गौरव वर्मा ने बताया कि कुलपति को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है, जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के सभी वाटर कूलर की मरम्मत करवाई जाए तथा वाटर टैंकों की सफाई करवाई जाए, अन्यथा उच्च विद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं उग्र प्रदर्शन को बाध्य होंगे। छात्रसंघ संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवशंकर गौड़ भी उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में छात्र नेता अनिल दुबे, मनीष ओझा, आलोक सिंह, योगेश प्रताप सिंह, सुंदरम राय, अभय शाही, आदित्य त्रिपाठी, आदित्य श्रीवास्तव, ऋषि यादव आदि मौजूद रहे। राहुल के ऊपर दिखी लेजर लाइट, गृह मंत्रालय ने कहा, सुरक्षा को कोई खतरा नहीं। नई दिल्ली, अमेठी में रोड शो के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शरीर पर हरी लेजर लाइट दिखने को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं हुई थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा कि इससे उनको कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है। बहरहाल, सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा में चूक की कथित घटना तब की है जब रोड शो के दौरान गांधी के सिर पर हरे रंग की लेजर लाइट दिखी थी। इससे पार्टी के अंदर उनकी सुरक्षा को लेकर फिक्र हुई थी, लेकिन बाद में पाया गया कि यह लाइट असल में एक कैमरे की थी। संपर्क करने पर गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि घटना की रिपोर्टों पर मंत्रालय का जैसे ही ध्यान आकर्षित कराया गया, वैसे ही निदेशक विशेष सुरक्षा समूह को तथ्यात्मक स्थिति की जांच करने को कहा गया। मतदाता जागरूकता मोटरसाइकिल रैली, चरगावा ब्लॉक। गोरखपुर, लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 19 मई 2019 को भारत में एक सशक्त एवं सुदृढ़ सरकार बनाने के उद्देश्य से जनमानस को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए विकास क्षेत्र चरगावा, जनपद गोरखपुर के शिक्षक शिक्षिकाओं, अनुदेशकों व शिक्षा मित्रों द्वारा ब्लॉक स्तरीय मतदाता जागरूकता मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली को खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजेश वैश्य ने हरी झंडी दिखाकर संकुल नारायणपुर से रवाना किया। अनेक प्रेरक नारों के गगनभेदी उद्घोष के साथ रैली ने पूरे ब्लॉक का भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजेश वैश्य, ब्लॉक अध्यक्ष श्री राकेश दुबे, ब्लॉक कोषाध्यक्ष राम प्रताप मौर्य, विनोद लाल श्रीवास्तव, विनय तिवारी, प्रवीण मिश्र, राजेश तिवारी, शिवानंद तिवारी, हेमंत उपाध्याय, सत्य प्रकाश उपाध्याय, दुर्गा लाल निषाद, सुरेंद्र सिंह, अजीत उपाध्याय, राम सिंह, विकास राय, इंद्रजीत सिंह, अजय दुबे, आलोक सिंह, नम सिंह, आशा मिश्र, पुष्पा पांड्या, रजनी श्रीवास्तव, प्रतिमा श्रीवास्तव, पूनम श्रीवास्तव, सच्चिदानंद सिंह, हरि नारायण सिंह, अरविंद पाल, संजय कुमार, विनोद चौधरी, विक्रम सिंह, संजय शर्मा, सुरेंद्र निषाद, टिंकू जायसवाल आदि ने सक्रिय योगदान दिया। 1.5 दर्जन किसानों के खेत जल गए, गेहूं के खेत में लगी आग। महाराजगंज, रिपोर्टर यशपाल सिंह, चौक थानांतर्गत ग्राम सभा बेलभरिया में गेहूं के खेत में आग लग गई, जिससे 1.5 दर्जन किसानों के खेत जल गए। सूचना पाते ही सदर विधायक ने जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बतात चले कि भूसा बनाने वाली मशीन बगल के खेत में भूसा बना रही थी, इसी बीच उसमें से चिंगारी निकली और देखते देखते आसपास के खेतों में आग फैल गई, जिससे लगभग 20 एकड़ खेत में खड़ी फसल राख में तब्दील हो गई। मौके पर पहुंचे लेखपाल को सदर विधायक ने निर्देश दिया कि ईमानदारी से नुकसान का पड़ताल करें, कोई पीड़ित के साफी न हो। इस अवसर पर सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया के साथ जिला पंचायत सदस्य खुर्शीद अंसारी, सेक्टर प्रमुख सूर्यनाथ शर्मा, अखिलानंद मिश्रा, मनोज पटेल, छोटे जायसवाल, अशोक विश्वकर्मा भी साथ रहे। ग्रामीणों ने जिनके खेत जले हैं विधायक से अपनी पीड़ा कही। किसानों के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। टूअ, नागेंद्र सिंह, जगन्नाथ विश्वकर्मा, दुर्गावती, लाल बिहारी, विनोद, अमरनाथ, सोहन, बबलू आदि के खेत में आग लगी थी। उप जिलाधिकारी खजनी ने दिलाई शपथ, निकला जागरूकता रैली। खजनी, गोरखपुर, खजनी वीर बहादुर पीजी कॉलेज के प्रांगण में उप जिलाधिकारी खजनी विपिन कुमार के नेतृत्व में मतदाता जागरूक रैली निकाल गई। रैली कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के मीटिंग हॉल में समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित होकर शपथ लिया। मतदाता जागरूक रैली के दौरान एसडीएम खजनी ने बताया, मतदान मेरा अधिकार है, महिलाएं एक समाज का हिस्सा है, अपने अनुसार हमें प्रतिनिधि चुनाव करना अपना कर्तव्य है। अपने अधिकार को समझे। जनपद में 10 लाख महिला मतदाता है। 2 लाख महिला मतदाता आलस कर मतदान नहीं करती है। 2 लाख का अंतर भारी पड़ जाता। अपने मत का अधिकार समझे। आपके वोट से बहुत फर्क पड़ता है, कितना मत पड़ा, नए वोटरी का क्या महत्व है, वोटर का प्रभाव कितना पड़ता। आप अपने परिवार में जिद करो, हमें वोट दिलाना है, हर परिवार वोट करे, इस पर विशेष बल दिया गया।
जहां 100% मतदान होना चाहिए, लेकिन 40% में सिमट जाते हैं, वो मतदाता किसी शिकायत के हकदार नहीं जो अपना मत का प्रयोग न करते हो। 100% मतदान के लिए जिलाधिकारी सभागार में गोरखपुर। सामान्य निर्वाचन 2019 लोकसभा चुनाव में 19 मई को गोरखपुर में मतदान 100% मतदान दिव्यांगज नो की सहभागिता बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें प्रमुख रूप से दिव्यांग कल्याण अधिकारी मीनू सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट स्वीप अधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रथमेश कुमार तथा जनपद के सभी उप जिला अधिकारी व शिक्षा विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। श्री राम जानकी विवाह का भव्य आयोजन किया गया। कोल्हुई, महाराजगंज। रिपोर्टर यशपाल सिंह। क्षेत्र के ग्राम धरेचा में ऐतिहासिक कारण माईथान के राम जानकी मंदिर पर हो रहे 8 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ में श्री राम जानकी विवाह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें महाराज द शरद बारात लेकर राम जानकी मंदिर से निकले। बारात ग्राम धरेचा के विभिन्न स्थानों से होकर ग्राम खड़खोड़ी चौराहा पर बीपत के घर स्थित जनकपुर धाम पर गाजे बाजे के साथ गाड़ियों के काफिले लेकर नाचते गाते हुए रात 11 बजे पहुंची, जहां बारातियों का भारी भीड़ द्वारा आगवानी की गई। इसके बाद विधिवत स्वागत सत्कार व जल्प न कराया गया। उक्त अवसर पर धरेचा के राम जानकी मंदिर से श्री रामचंद्र सीता जी के विवाह के लिए महाराज दशरथ विशाल बारात लेकर गाजे बाजे के साथ बारातियों को लेकर चले। उस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण महिलाएं दुल्हे हो ससुरिया जय हैं बांधे ढाल तरवरिया गीत गाते हुए बारात को विदा की। इसके बाद बारात रात 9:30 बजे ग्राम धरेचा के विभिन्न स्थानों से होते हुए फरिंदा लोटन मार्ग पर स्थित ग्राम खड़खोड़ी के बीपत के घर स्थित सदृश्य जनकपुर धाम पहुंचे, जिसमें कार में बैठे रामचंद्र जी चारों भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ बैठे थे। पीछे गाड़ियों के काफिले में राजा दशरथ मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र समेत उनके सैकड़ बाराती बुलेरो व बाइक के काफिले के साथ तथा पैदल बाराती रात 11 बजे खड़खोड़ी में बीपत के आवास पर सदृश्य जनकपुर धाम पहुंचे, जहां बारातियों का भारी भीड़ द्वारा आगवानी के बाद स्वागत सत्कार की गई। इस बीच महिलाएं हमता बलवली दुल्हे खड़ी दोपहरिया कहवा लगवला इतना देरी गीत से माहौल बेहद रोचक हो गया। जलपान पूजन आदि कार्यक्रम के बाद महाराज दशरथ राजा जनक से बार बार विदाई के लिए आग्रह किए। अंत में राजा जनक जी जानकी की विदाई किए, जहां काफी रोचक व भाव विभोर दृश्य प्रकट हो रहा था। इसके बाद बारात वापस सीता जी के साथ राम जानकी मंदिर धरेचा पहुंची, जहां हजारों की भीड़ बहू सीता को पाकर खुशियां संभाल नहीं पा रहे थे, मानो एकदम वास्तविक दृश्य प्रकट हो गया हो। यह कार्यक्रम श्री श्री 108 रामफल दास महाराज जी के सौजन्य से आयोजित की गई, जिसमें अयोध्या धाम मनी रामदास छावनी के शेषनारायण तिवारी व्यास द्वारा प्रवचन से क्षेत्र के लोग सराबोर हो रहे हैं। यज्ञशाला का पूजन पंडित मुरलीधर पांडेय द्वारा कराया जा रहा है। इस अवसर पर ग्राम प्रधान बुधिराम यादव समेत अजय भारती, श्री साहब, सुरेश प्रसाद, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, पूर्व प्रधान जिगरू साहनी, पूर्व प्रधान रामलाल, पूर्व प्रधान हरखू, शानु श्रीवास्तव, भारत मौर्य, प्रेम मौर्य, पवन मौर्य, बेचन मौर्य, दिलीप मधेशिया उर्फ लाला, शिव कुमार मोदनवाल, गणेश प्रसाद, ल बहादुर, हीरा लाल, दीपक प्रजापति आदि का प्रमुख रूप से योगदान सराहनीय रहा। बीएड प्रवेश परीक्षा 15 अप्रैल को 102 परीक्षा केंद्रों पर। गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति सभागार में प्रति कुलपति एसके दीक्षित, रजिस्टर प्रो सुरेश चंद शर्मा, प्रो हिमांशु चतुर्वेदी, बीएड प्रवेश परीक्षा कोऑर्डिनेटर प्रो मनोज तिवारी, सहायक कोऑर्डिनेटर प्रो सच्चिदानंद पांड्या, सहायक कोऑर्डिनेटर व एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव। संयुक्त प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली द्वारा आयोजित 15 अप्रैल को बीएड 2019 प्रवेश परीक्षा में उत्तर प्रदेश में कुल 6,09,000 परीक्षार्थी 1216 केंद्रों पर परीक्षा देंगे, जिसमें गोरखपुर जनपद में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय सहित विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में 102 परीक्षा केंद्रों पर 50,727 परीक्षार्थी परीक्षा 2 पालियों में देंगे। प्रथम पाली 9 से 12 बजे, दूसरी पाली 2 बजे से 5 बजे तक संपन्न होगा। सभी परीक्षार्थियों को 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा 204 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर 2 पर्यवेक्षक नियुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा 59 पर्यवेक्षक के साथ 6 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर एक पर्यवेक्षक प्रशासन द्वारा रहेंगे। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल वगैरह ले जाना प्रतिबंधित है। परीक्षा केंद्र शहर सहित शहर से 20 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर समय से पहले पहुंचकर अपना परीक्षा दे
वहीं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद है, बसों का संचालन बढ़ाया जाएगा तथा रेलवे प्रशासन से बात हुआ है अतिरिक्त ट्रेन को चलाने हेतु। अगर अतिरिक्त ट्रेन नहीं चलाई जा सकती है तो आने जाने वाली सभी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाया जाए। गोरखपुर, विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप। गोरखपुर राजघाट थाना क्षेत्र के मदरसा चौराहा पर एक विवाहिता को जलाकर मार देने का आरोप महिला के घरवालों ने लगाया। 2 दिन पहले पूनम गुप्ता पत्नी आलोक गुप्ता उम्र 26 साल को बुरी तरह जल जाने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे लखनऊ रेफर किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ से जब पूनम का शव राजघाट के मदरसा चौराहा स्थित घर पर पहुंचा तो कोहराम मच गया और कोतवाली थाना के हजारीपुर से पूनम के घर वाले जमा हो गए और ससुराल वालों पर अपनी बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि मौके पर तब महिला के परिजनों के अलावा स्थानीय लोगों की भीड़ रात में जमा हुई थी। 7 बार के विधायक पर्चे में लिखना भूल गए थे चुनाव क्षेत्र का नाम, निर्वाचन हुआ रद्द। नई दिल्ली, गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार 12 अप्रैल को 2017 द्वारका विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पबूभा माणिक का निर्वाचन खारिज कर दिया है। अब इस सीट पर दोबारा चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने माणिक का निर्वाचन गलत नामांकन पत्र भरने के चलते खारिज किया है। पबूभा माणिक के खिलाफ 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अहीर मीरामन मरखी ने ही इस मामले को गुजरात हाईकोर्ट में उठाया था। अहीर ने अपनी याचिका में कहा कि माणिक का निर्वाचन रद्द करना चाहिए क्योंकि उन्होंने दोषपूर्ण नामांकन पत्र भरा था। अहीर की दलीलों को मंजूर करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति परेश उपाध्याय ने दिसंबर 2017 में द्वारका सीट के लिए हुए चुनाव को शुक्रवार 12 अप्रैल को रद्द कर दिया। हालांकि अहीर ने अपने आप को विजेता घोषित करने की मांग भी की, लेकिन अदालत ने इस अनुरोध को नहीं माना और केवल निर्वाचन रद्द करने का आदेश दिया। कांग्रेस का घोषणा पत्र किसी अहंकारी व्यक्ति के मन की बात नहीं है, बल्कि देश के काम की बात है। राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मन की बात कार्यक्रम को लेकर तीखा हमला बोलते हुए शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र किसी अहंकारी व्यक्ति के मन की बात नहीं है, बल्कि देश के काम की बात है। तमिलनाडु के दक्षिण में थेनी कस्बे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस का घोषणापत्र पूरे देश की आवाज है और उन्हें खुशी है कि कई लोगों ने इसकी सराहना की है। रामनवमी के शुभ अवसर पर सभी पाठकों को शुभ रामनवमी। चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। 8वें दिन मां दुर्गा के महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार अष्टमी और नवमी एक साथ पड़ रही है। नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 शक्तिपीठों के साथ साथ देश के सभी बड़े मंदिरों की रौनक देखते ही बनती है। आज 13 अप्रैल को प्रातः 8:19 तक अष्टमी रहेगी और फिर उसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। पौराणिक मान्यता है कि अष्टमी और नवमी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माता की प्रार्थना करता है और माता स्वरूपी कन्याओं को भोग लगाता है, माता उसके सारे कष्ट हर लेती हैं और मनोवांछित फल देती हैं। देश का महात्योहार मतदान 2019। देश का महात्योहार मतदान 2019 के इस महात्योहार में माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश एल. वेंकटेश्वर के इरादों के अनुसार वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। हम कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि वोट का प्रतिशत बढ़ाए। आम जनमानस के भविष्य को देखते हुए ही सत त्योहार में जन जन का कर्तव्य होता है वह अपनी सहभागिता निसंदेह होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रकार का प्रलोभनों से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करे। शिव राष्ट्र सेना द्वारा रामनवमी के पावन दिन पर श्री राम भगवान जी की शोभा यात्रा निकाली गई। गोरखपुर, री0D.N. आशीष। हर साल की भांति इस साल भी शिव राष्ट्र सेना द्वारा रामनवमी के पावन दिन पर श्री राम भगवान जी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शिव राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने और महिला विंग ने बढ़चढ़ हिस्सा लिया और श्री राम जयकारों से पूरी शोभा यात्रा में लोगों के अंदर अलग जगा दिया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा एवं व्यापारी नेता राजकुमार आल्हा, शिव राष्ट्र सेना प्रमुख रितेश कुमार आल्हा, संगठन महामंत्री शिवम मिश्रा, मंत्री अंकित शर्मा, कार्यालय प्रभारी नितेश अमन, रितेश, सुधीर, सूरज सिंह, अमित, राजदीप, अशोक, सुशील ओझा, अमित दुबे, आकाश उपाध्याय, विकास शाही, एकलव्य, रामचंद्र गुप्ता, अशोक, अनुराग, सुधीर पांड्या, सूरज गौड़ एवं साथ में शिव राष्ट्र सेना महिला विंग भी उपस्थित थी। एसएसपी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती फायर स्टेशन पर बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। गोरखपुर, री0D.N. आशीष कुमार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 128वां जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ
जिला प्रशासन भी बड़े ही धूमधाम से कलेक्ट्रेट परिसर जिलाधिकारी सभागार में एडीएम वित्त विधान जायसवाल व नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सभी कर्मचारियों के साथ मनाया गया। मालूम हो कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर चौराहे पर अंबेडकरवादी जागरण मंच के चंद्रशेखर के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फूल मालाओं से माला पहनाकर जन्मदिन मनाया गया तथा भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया गया। इसी तरह अंबेडकर चौराहे पर विभिन्न संगठनों के जन लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर जन्मदिन की खुशियां मना रहे हैं। इसी तरह सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर मोहसिन खान के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे पर माल्यार्पण कर जन्मदिन मनाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता गोरखपुर फायर स्टेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती फायर स्टेशन के सभी कर्मचारियों के साथ व पुलिस अधिकारियों के साथ मनाएं।